नमस्कार, रॉयल्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता है। और आज का तारीख है 5 अक्टूबर 2020। चलिए आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक जो आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, ये आर्टिकल निकला था, इसकी बात करेंगे। इसमें बताया गया था कि कैसे अमेरिका में जो पॉलिटी है, अमेरिका की राजनीति है, अमेरिका का लोकतंत्र है, वो ख़तरे में है। ठीक है, ख़तरे में है इन द सेंस उसमें कुछ लूपहोल्स हैं, उनकी बात की गई थी। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये अमेरिकन इलेक्शन से रिलेटेड है, इस बात को समझिए। जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने वाले हैं, उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया था। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ट्रंप साहब बीमार हैं। ट्रंप जो अमेरिका के इस समय वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं और उनके खिलाफ इस समय लड़ रहे हैं इस बार के प्रेसिडेंट इलेक्शन में जो बिडेन। ठीक है, तो ट्रंप साहब बीमार हैं। क्यों बीमार है? कोरोना की वजह से। तो ट्रंप साहब ही नहीं, अमेरिका में काफ़ी लोग कोरोना से परेशान हुए हैं। कोरोना ने अमेरिका में भारी तबाही मचाई है, इसलिए इस बार के इलेक्शन में मेल बैलेट सिस्टम का भी प्रावधान रखा गया है। ठीक है, मेल बैलेट सिस्टम कहने का ये मतलब है कि मेल जो होगा वो मेल पे वोट जाएगा, वोटिंग मेल से की जाएगी और ये वोट डायरेक्ट स्टेट ऑफिसर के पास जाएगा, मेल बैलेट का वोट, और स्टेट ऑफिसर इसको काउंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लूप होल की बात यह है कि स्टेट ऑफिसर जो होते हैं अमेरिका में, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये अगर ऐसी मान लीजिए कोई सुविधा भारत में होती तो भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि भारत में जो काउंटिंग होती है वोट्स की, वो करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन काउंट करता तो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। काउंटिंग जो होती है उसमें कोई भी गड़बड़ी होने की चांसेस ही नहीं होते। लेकिन यहाँ पे स्टेट ऑफिसर करेंगे और स्टेट ऑफिसर कुछ हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा। दूसरी बात देखिए क्या है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए मेल बैलेट सिस्टम से रिज़ल्ट आता है कि ट्रंप साहब जीत गए, जिनकी वर्तमान में सरकार है। ठीक है, और इससे जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं या जो लोग ट्रंप जी को दोबारा राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखना चाहते, अगर ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करना चाहें और सुप्रीम कोर्ट में केस कर भी दें, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप साहब का पक्ष ले सकती है। कैसे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी वहाँ के एक वैकेंसी बची हुई है और ट्रंप साहब चाहते हैं कि एक वैकेंसी को वो किसी अपनी पसंद के आदमी से फिल कर दें। ठीक है, अपनी पसंद कहने का मतलब क्राइटेरिया तो जो होता है वही होगा, बट फिर भी उसमें ट्रंप साहब का थोड़ा सा डिसीज़न इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तब भी ये पूरी उम्मीद है कि वो ट्रंप साहब के पक्ष में ही जाएगा। ठीक है, तीसरी जो यहाँ पे दिक्कत है इस अमेरिकन इलेक्शन में वो ये है कि अपोजिट पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपोजिट पार्टी के जो समर्थक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो वोटिंग आईडी होती है, ठीक है, वोटिंग आईडी देने में परेशान किया जा सकता है। और ऐसा कहीं से शिकायत भी आई थी। ठीक है, हालांकि अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इस आर्टिकल में लिखा है कि ऐसी शिकायतें आई हैं कि जो अपोजर्स हैं, किनके, ट्रंप साहब के जो समर्थक नहीं हैं, उनकी वोटिंग आईडी देने में या उनकी वोटिंग आईडी बनाने में समस्याएं आ रही हैं, जिससे वो वोट ना कर पाएँ और इन द लास्ट ट्रंप साहब जीत जाएँ। तो राइटर इसके लिए इस पूरी घटना को इन 2-3 रीजंस के साथ बताते हैं कि अमेरिका में पॉलिटी खतरे में है। ये एक चिंता का विषय है। अमेरिका में आपको बता दूं ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व की सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। तो वहाँ पे राजनीति और लोकतंत्र का अगर स्तर गिरता है, अगर उसका लेवल फॉल डाउन होता है, तो ये वास्तव में एक चिंता का विषय है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फौजिया कूफ़ी की। फाजिया कूफ़ी कौन है? देखिए, फाजिया कूफ़ी महिला नेता हैं। कहाँ की? अफ़गानिस्तान की एक महिला पॉलिटिशियन है। और जैसा कि आप इस समय देख ही रहे हैं, आए दिन न्यूज़पेपर्स में, कॉलम्स में निकलता रहता है कि अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच निगोशिएशन चल रहा है, उन दोनों के बीच समझौता वार्ता चल रही है। देखिए, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था कि तालिबान जो एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक तरह का सैन्य ग्रुप है वो, ठीक है, और कुछ देश उन्हें आतंकवादी ग्रुप भी मानते हैं। तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान में सरकार को हटा के क्या कर लिया था, रूल करने लगे थे, शासन करने लगे थे। लेकिन 2001 में अमेरिका ने हमला किया। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे हमला किया? अफ़गानिस्तान में। और अमेरिका ने वहाँ हमला करके
क्या किया कि तालिबान को पावर से हटा दिया। तब से तालिबान ने हमेशा कोशिश की कि हम यहाँ पावर पे आ जाएं, और उसके लिए कई बार हमले हुए और कई बार होते ही रहे, ठीक है। इससे अफ़गानिस्तान के जान माल यानी जो उनकी प्रॉपर्टी है और जो उनके सिविलियन हैं उन सब को हमेशा से नुकसान होता रहा। तो इसलिए इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अमेरिका ने कहा ऐसा है, तालिबान आप और अफ़गानिस्तान आप दोनों कर लो समझौता, और हमारी ये जो सेना यहाँ पे है हम इसे लेके जा रहे हैं अपने देश, अब हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय व्यतीत नहीं कर सकते। तो ऐसा यूएसए ने इनडायरेक्टली कहा। उसके बाद समझौता वार्ता जो चल रही थी उसमें फाजिया कूफ़ी नाम की एकमात्र महिला नेता थी जो समझौते वार्ते में शामिल थी। इन्हें गोली मारने की भी कोशिश की गई थी उस दौरान, ठीक है। यह तालिबान की बहुत बड़ी क्रिटिक है। आपको ये भी बता दें कि तालिबान लगातार प्रयास कर रहा है वहाँ पे पावर में आने की, और तालिबान ने हमेशा से कहा है कि वो कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इनका नॉमिनेशन गया है तो ये एक इम्पॉर्टेंट शख्सियत हो जाती हैं, पर्सनालिटी सेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एयर इंडिया 1 की बात करते हैं, भारत का पहला वीवीआईपी एयरक्राफ्ट। तो वीवीआईपी एयरक्राफ्ट जो भारत का पहला है वो है एयर इंडिया 1। ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला वीवीआईपी एयरक्राफ्ट कौन है। ये 1 अक्टूबर को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड कर चुका है, ठीक है। हो क्या रहा था, देखिए 2 साल से इसका रेट्रोफिटमेंट चल रहा था यूएस में, इसे अच्छे से सजाया जा रहा था, फिट किया जा रहा था, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और अब ये इंडिया आ चुका है 1 अक्टूबर को। एयर इंडिया 1 ये जो वीवीआईपी एयरक्राफ्ट है इसको कौन कौन यूज़ करेगा, प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो 2 बोइंग विमान हैं 777-300 ERS, बोइंग 777-300 ERS, ऐसे 2 बोइंग विमान हैं जो कि एयर इंडिया में शामिल हुए थे 2018 में। तो एक उनमें से है एयर इंडिया 1 जो आ चुका है वीवीआईपी एयरक्राफ्ट बन के, भारत का पहला वीवीआईपी एयरक्राफ्ट बन के, और दूसरा एयरक्राफ्ट अक्टूबर के अंत तक आ जाएगा। तो आइए मैं इसका एक वीडियो दिखा देता हूँ आप सभी को कि इसने भारत पे लैंड किया और कितना भव्य है ये प्लेन, आप देख सकते हैं। दिस इज़ एयर इंडिया 1, इंडियाज़ फर्स्ट एवर वीवीआईपी एयरक्राफ्ट जो कि 1 अक्टूबर को लैंड हुआ। और अभी तो खैर नया नया है, शाइन भी है, पॉलिश भी है। खैर ये मजाक की बात हो गई। आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि इस एयर इंडिया विमान का, एयर इंडिया 1 का यूज़ कौन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इश्यू की बात करते हैं। देखिए आप सभी इस खबर से परिचित ही होंगे, ये जो पूरा हादसा हुआ सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड एक्टर के साथ, और फिर न्यूज़ में उनकी कुछ प्राइवेट चैट्स, व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई। तब से क्या हुआ है कि ये एक सवाल लगातार आ रहा है, गूगल पे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे पूछा था। तो इज़ व्हाट्सएप चैट सिक्योर, ये सवाल आ रहा है कि क्या व्हाट्सएप की जो चैट होती है वो सुरक्षित होती है। तो व्हाट्सएप ने इसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए व्हाट्सएप बाहर आया कहने का मतलब व्हाट्सएप ने पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि क्या ये सिक्योर है या क्या नहीं है। तो देखिए, डज़ व्हाट्सएप हैव एक्सेस टू चैट्स, क्या जो चैट हम करते हैं व्हाट्सएप के पास उसकी एक्सेस है? नहीं। 2016 से व्हाट्सएप ने क्या किया है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन सिस्टम लगा दिया है, ठीक है। कहने के मतलब कि एक बार मैसेज डिलीवर हो गया तो वो ना व्हाट्सएप में सेव रहता है और ना ही उसे कोई रीड कर सकता है। अगर हम उसे फॉरवर्ड कर दें किसी और को तब तो बात अलग है, बट अगर मैं और कोई और पर्सन एंड टू एंड इंक्रिप्शन में बात कर रहे हैं तो उसे कोई थर्ड पर्सन नहीं देख सकता, ठीक है। व्हाट्सएप ये भी कहता है कि वो मैसेजेस को अपने सर्वर में स्टोर नहीं करता है। एक बार अगर मैसेज डिलीवर हो गया, ठीक है, डबल टिक लग गया जिसे नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि व्हाट्सएप उन मैसेजेस को अपने सर्वर में स्टोर नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन से हालांकि हम व्हाट्सएप लीक को नहीं बचा सकते। क्यों? देखिए व्हाट्सएप लीक हो कैसे जाते हैं। व्हाट्सएप लीक तब हो सकते हैं जब आपने कोई अपने डिवाइस में थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है जिसे परमिशन है व्हाट्सएप को रीड करने की, ठीक है।
तो इस तरह से आपकी व्हाट्सएप चैट लीक हो सकती हैं। या तो ऐसे भी हो सकता है कि आप व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट रखते हों, आफ्टर दैट उसे किसी ने एक्सेस कर लिया, किसी ने आपका फ़ोन लिया, या तो आपने उसे फॉरवर्ड किया, तो इस तरह से व्हाट्सएप चैट लीक होती हैं। व्हाट्सएप का कुल मिला के ये कहना है कि हमारे साइड से कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साइड से सब कुछ सही है, हमारे साइड से जो व्हाट्सएप चैट हैं वो लीक नहीं होती हैं। थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बस इतना ही। ये मेरा मेल दिया गया है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल।